हमारे पास क्वेश्चन है इफ अंडर रूट 3/5 होल पावर x प्लस 1 इज इक्वल टू 125/27 फाइंड द वैल्यू ऑफ x। हमें एक इक्वेशन दी है और उस इक्वेशन में एक अननोन वेरिएबल है x और इस वेरिएबल की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, यानी कि x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये कैसे करेंगे बच्चा, इसमें ध्यान दो, एक तो हमारे पास अंडर रूट का साइन है इसमें और साथ में पावर्स है, तो इसमें लॉ ऑफ रेडिकल कब लगता है, जब कोई अंडर रूट के साइन मेन नंबर हो, ठीक है वो। और लॉ ऑफ एक्सपोनेंट कब लगता है, जब पावर हो कोई, जैसे लाइक x प्लस 1 है, इसमें हम लॉ ऑफ रेडिकल और लॉ ऑफ एक्सपोनेंट का यूज करेंगे। तो सबसे पहले बच्चा इसमें जो अंडर रूट का साइन है ना, हम ये हटाएंगे। और ये कैसे हटेगा, इसके लिए हम लॉ ऑफ एक्सपोनेंट यूज करेंगे, जो मैंने यहाँ लिखा हुआ है। nth रूट ऑफ x इज इक्वल टू क्या होता है, x रेज टू पावर 1/n। जैसे कि अगर मान लो यहाँ पर nth रूट ऑफ x, n की जगह कोई नंबर है, लाइक 3 है या 4 है या 2 है, तो हम इसको अंडर रूट के साइन को हटा के यहाँ पर 1/n कर सकते हैं। अगर मान लो यहाँ पर क्यूबिक रूट ऑफ x है, पावर n की जगह 3 भी है, तो इधर x रेज टू पावर 1/3 होगा और जो ये अंडर रूट का साइन है ये हट जाए। अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। देखो बच्चा, क्वेश्चन में जो अंडर रूट का साइन है ये स्क्वायर रूट का साइन है। स्क्वायर रूट के साइन में यहाँ पर कोई नंबर नहीं लिखा होता है, n की जगह जैसे इधर n है, n लिखा नहीं होता, n की वैल्यू नहीं लिखी होती, तो हम ये मान के चलते हैं कि n की वैल्यू क्या होगी, 2 होगी। ऐसे केस में, जब स्क्वायर रूट के केस में, तो ये 2 होगी। तो अगर हम अंडर रूट का साइन हटाएं तो ये इधर क्या हो जाएगा, पावर क्या हो जाएगी 1/n, यानी कि 1/2 हो जाएगी। और इधर x की जगह हमें क्या दिख रहा है, 3/5, तो पहले हम 3/5 लिखेंगे बच्चा, और फिर पावर क्या हो जाएगी, क्योंकि इधर पावर 2 है, n की जगह क्या है 2 है, तो इसको हम 1/2 कर देंगे। 1/n है इधर, तो 1/n की जगह 1/2 आ गया। और ऑलरेडी एक पावर x प्लस 1 भी है, तो इसको भी हम यहाँ x प्लस 1 को एज इट इज कॉपी करते हैं। और RHS साइड में बचा हम 125 और 27 को प्राइम फैक्टराइज करेंगे। देखो बचा 125 को अगर हम प्राइम फैक्टराइज करते हैं तो 125 5 से डिवाइड होता है, तो यहाँ 25 आएगा, तो 25 भी 5 से जाएगा, तो यहाँ 5 आएगा, और 5 को 5 से करेंगे तो 1। 5 कितने टाइम्स आ रहा है बच्चा, 3 टाइम, तो 5 रेज टू पावर 3। और ऐसे ही अगर हम 27 को प्राइम फैक्टराइज करते हैं तो आप करके देख लेना, तो ये आएगा 3 रेज टू पावर 3। सेम वे में होगी जैसे हमने 125 की किया है, वैसे ही 27 की प्राइम फैक्टराइजेशन भी होगी। ओके, अब नेक्स्ट बच्चा ध्यान से समझना, LHS ऑफ दिस इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड में इक्वेशन की ध्यान दो। अब ये इस फॉर्म में है, जो ये मैं कराई अंडरलाइन करी है, पॉइंटर पे ध्यान देना, x रेज टू पावर n, आउटसाइड ब्रैकेट पावर n है। देखो दो पावर्स है, 1/2 और सेकंड पावर आउटसाइड द ब्रैकेट है x प्लस 1। तो जब भी ऐसा हो तो x रेज टू पावर n, आउटसाइड ब्रैकेट पावर n है, तो हम उसको x रेज टू पावर n मल्टीप्लाई n कर देते हैं, तो यानी कि ये दोनों पावर्स मल्टीप्लाई होगी। तो अब ये क्या होगा, 3/5 होल पावर 1/2 मल्टीप्लाई बाय x प्लस 1। जब भी बचा बाइनोमियल या उससे बड़ी टर्म, बाइनोमियल जिसमें दो टर्म्स होती हैं, बाइनोमियल वो एक्सप्रेशन होता है जिसमें दो टर्म है, जैसे इसमें x प्लस 1, x और 1 दो टर्म्स होगी, तो उस केस में हम ब्रैकेट जरूर यूज करेंगे मल्टीप्लाई करते वक्त, ध्यान रखना बच्चा। इसको हमने ब्रैकेट में रखा x प्लस 1 को, और ये इज इक्वल टू, अब RHS पार्ट पे ध्यान देना बच्चा, पावर 3 दोनों में आ रही है, न्यूमिनेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी, तो हम पावर 3 कॉमन ले लेंगे, इसको हम ऐसे लिख देंगे 5/3 होल पावर 3। ओके, ये पावर हम कॉमन ले सकते हैं न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में। अब नेक्स्ट देखो बच्चा, इधर 3/5 को एज इट इज लिखो। अब पावर्स को मल्टीप्लाई करने के लिए लाइक न्यूमिनेटर में 1 इंटू एक्स प्लस 1, 1 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो हमें सेम नंबर मिलता है, तो 1 इंटू एक्स प्लस 1 क्या होगा, एक्स प्लस 1 होगा। और डिनोमिनेटर में हमारे पास इधर 2 है और एक्स प्लस 1 के नीचे कुछ नहीं है, तो 1 मान सकते हैं, जैसे मान सकते हैं। और डिनोमिनेटर को 2 इंटू 1 करेंगे तो इधर क्या आएगा, हमारे पास 2 आ जाएगा। तो 3/5 होल पावर एक्स प्लस 1/2 हो गया, इज इक्वल टू 5/3 होल पावर 3। अब अच्छा ध्यान दो, अगर यहाँ पर बेसिस सेम होते ना, जैसे इधर 3/5 है, तो RHS में भी 3/5 होता, जो कि अभी नहीं है, 5/3 है, तो हम पावर्स को इक्वल लिख सकते थे। ये ध्यान रखना, जब भी बेसिस सेम हो तो पावर भी इक्वल हो जाती है, और बीच में इज इक्वल टू का साइन हो साथ में, ये भी ध्यान रखना। लेकिन इधर अभी बेसिस सेम नहीं है, तो हम बेसिस सेम कर सकते हैं, लाइक 5/3 का रेसिप्रोकल करके 3/5 कर देंगे, और जो उसकी पावर है वो -3 हो जाएगी, साइन बदल जाएगा। तो इसके लिए हम ये लॉ ऑफ एक्सपोनेंट यूज कर रहे हैं, लाइक x/y होल पावर m हो, तो उसको हम x/y होल पावर -m लिख सकते हैं। सो अब इसका हम चेंज करेंगे, LHS पार्ट हम एज इट इज लिख लेते हैं, 3/5 होल पावर x प्लस 1/2 इज इक्वल टू, RHS में रेसिप्रोकल करेंगे 3/5, और ये हो जाएगी पावर चेंज होके
-3 हो जाएगी अकॉर्डिंग टू दिस लॉ। पॉइंटर पे ध्यान देंगे। ओके बच्चा, अब देखो बच्चा बेसिस सेम हो गए तो हम पावर को इक्वेट कर सकते हैं। तो हम लिखेंगे इक्वेटिंग द पावर x प्लस 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू -3 हो जाएगा। ओके, तो अब ये इक्वेशन हमारे पास आ गई। अब इस इक्वेशन को हम x के लिए सॉल्व करेंगे। तो कैसे सॉल्व करेंगे ध्यान से समझना। अब -3 के नीचे कुछ नहीं तो हम 1 लगा सकते हैं। यस सर, तो अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, लाइक x प्लस 1 को 1 से मल्टीप्लाई करो। एनी नंबर मल्टीप्लाई बाय 1 इज सेम नंबर, तो x प्लस 1 इंटू 1 तो x प्लस 1 ही रहेगा, तो इधर x प्लस 1 आ जाएगा इज इक्वल टू 2 इंटू -3, 2 इंटू -3 इज -6। अब अच्छा ध्यान दो, x प्लस 1 इज इक्वल टू -6 हमारे पास आ गया। अब ये प्लस 1 है ना, इसको हम RHS में शिफ्ट करेंगे, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू -6 प्लस 1, RHS में जाने पे -1 हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस माइनस प्लस, सेम साइन हम ऐड करते हैं, लाइक 6 प्लस 1 7, और साइन डालेंगे ग्रेटर का, 7 आ गया तो 7 के आगे ग्रेटर नंबर का साइन, ग्रेटर कौन सा है 6 ग्रेटर है, उसके आगे माइनस का साइन है, तो यहाँ पर -7 हो जाएगा। तो हमारा आंसर हो गया x इज इक्वल टू -7।